हमेशा बिहार आते हैं सिर्फ घूमने के लिए और उनका जो भी काम होता है सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए होता है। श्रद्धेय पद्मभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की प्रतिमा लोकसभा में तैलचित्र लगाने की 10 मांग। राहुल गांधी मैं बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, यहाँ आते हैं, भाषण देते हैं, सिनेमा देखते हैं और चले जाते हैं। नमस्कार, मैं अजय, आप देख रहे हैं आर्यन खबर। आज चिराग पासवान की कार्यकारिणी बैठक हुई, जिसमें राजू तिवारी और अरुण भारती ने अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इसमें एनडीए से उन्होंने 30 से 35 सीटों की मांग की और चुनावी बातों पे मंथन हुआ। आइए सुनते हैं राजू तिवारी और अरुण भारती ने क्या कहा। छठा पॉइंट है इस प्रस्ताव में, साफ-साफ इसमें लिखा हुआ है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एलजीटीआर की स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन की मर्यादाओं और सीमाओं में हैं। इसके बावजूद जो हमारी पार्टी की एक स्वतंत्र छवि है, जो पहचान है, जनता में जो इसका सम्मान है, हम उस सम्मान को खोने नहीं देंगे। और आने वाले चुनाव में हमारे जितने भी नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जो भी उम्मीदवार होंगे, हम जहां भी चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन की मर्यादा के साथ साथ इस छवि को, इस आइडेंटिटी के प्रतीक को भी हम संरक्षित करेंगे। ये हमारी पार्टी का एक प्रस्ताव है। इस बैठक में चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी सहमति बन गई है। हम लोगों ने ये कहा है इस प्रस्ताव में कि चिराग पासवान जी की चूँकि हमारे नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, और बिहार में जहाँ भी मैं गया हूँ, जिस भी जिले में, प्रखंड में, पंचायत में, गांव में, गली में, नुक्कड़ पे, सभी जगह से ये मांग आ रही है कि चिराग पासवान जी को एक बड़ी भूमिका बिहार चुनावों में और उसके बाद संभालनी चाहिए। तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव दिया है कि इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए उनसे आग्रह किया है। अब हम उनके जवाब का इंतजार करेंगे और उसके हिसाब से ही हमारी आगे की रणनीति बनेगी। सर आपने कहा है कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ बहुजन नेता के रूप में स्थापित होने की, तो क्या लग रहा है कि बहुजन नेता के रूप में अभी तक चिराग पासवान बिहार में स्थापित नहीं हुए और बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी? देखिए, अभी तक चिराग पासवान जी को सिर्फ एक छोटे दायरे में आप हमेशा दलित नेता के रूप में प्रचारित करते रहे हैं। आप पूरा का पूरा हिंदी बेल्ट पकड़ लीजिए। आप एक समय याद कीजिए कि ऐसे नेता जिसकी हर समाज में, बहुजन में जहां उनकी स्वीकार्यता थी, ऐसे नेताओं के तौर पे अगर कोई नेता आज के दिन में उभर रहे हैं तो चिराग पासवान जी हैं। इसके बावजूद कई हलकों से, कई जगह से ये खबर उठती है, ये आवाज आती है कि नहीं, चिराग पासवान जी एक बस छोटे तबके के नेता हैं। हमारा ये प्रयास है कि चिराग पासवान जी के नेतृत्व का दायरा जो है, अब उसको जो भी लोग छोटे दायरे में बांध के रखना चाहते हैं, उससे निकाल करके इस दायरे को बड़ा किया जाए और उसमें समाज के हर तबके को, हर बहुजन को सम्मिलित किया जाए। लेकिन राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और बिहार आते ही उन्होंने बहुजनों को साधने की कोशिश की है। अम्बेडकर छात्रावास में अनुमति नहीं मिलने के बाद भी वहाँ पर उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा। बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी तो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, हमेशा बिहार आते हैं सिर्फ घूमने के लिए और उनका जो भी काम होता है सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए होता है। दरभंगा में आए, अम्बेडकर छात्रावास गए, उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। लेकिन यही बताइए, यही जहानाबाद के मखदूमपुर में जो मुश्किल से लगता है कि 150 किलोमीटर होगा, वहां पर जब दलित समाज के लोगों को प्रताड़ित किया गया, उत्पीड़ित किया गया, वहां पर नहीं गए, तो ये तो सिर्फ घूमने के लिए ही आ रहे हैं ना। और आप मुझे साथ में ये भी बताइए कि जो बार बार राहुल गांधी आते हैं, दलितों की बात करते हैं, चले जाते हैं, क्या ये जो न्याय बिहार में देने आए हैं, जहां उनकी सरकार है तेलंगाना में, वहां न्याय क्यों नहीं देते हैं? वहां सबसे पहले उनकी सरकार ने आरक्षण में वर्गीकरण क्यों लागू किया? इसका जवाब दे। क्या यही न्याय है? वहां पर दलितों को, वहां पे बहुजनों को 12 लाख रुपए मिलने के व्यवसाय शुरू करने के लिए राहुल गांधी एक व्यक्ति का नाम बताएं तेलंगाना में जिसको ये 12 लाख रुपए मिले हैं। क्या यही न्याय है?
वहां पर दलितों को, बहुजनों को आवास बनाने के लिए 6 लाख रुपए मिलने थे। कितने लोगों को मिला है? और अगर नहीं मिला है तो आप बताइए, क्या ये न्याय है? वहीं पे भूमि पट्टे में और अनुबंध में दलितों को और बहुजनों को 28% आरक्षण मिलना था। कितने लोगों को मिला है? और नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है? राहुल गांधी इसका जवाब दें। राहुल गांधी, मैं बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, यहाँ आते हैं, भाषण देते हैं, सिनेमा देखते हैं और चले जाते हैं। आपने बताया कि राहुल एकमात्र राहुल है, वो कैसे? देखिए, जब से राहुल गांधी जी ने कमान संभाली है कांग्रेस की, देखिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, सबको पता है कि कमान जो है वो राहुल गांधी के हाथ में ही है। लेकिन जितनी बार वो प्रयास करते हैं उतनी ही बार आप पीछे रह जाते हैं। इसीलिए राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और बहुजनों के लिए भी राहु है। राहुल जो बिहार से आते हैं, राष्ट्रीय हमारे पदाधिकारी जो राष्ट्रीय कमेटी में बिहार से हैं, वो उनकी उपस्थिति, सभी प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष, सभी हमारे प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष की उपस्थिति में बैठक हुई। उसमें 10 प्रस्ताव पार्टी के द्वारा लाया गया, जिसमें गरीब और पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक अधिकारों की रक्षा, भारत की सशस्त्र सेनाओं को सम्मान और समर्थन, वामपंथी अराजकता का विरोध, बहुजन भीम समाज में बड़े नेता के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी की सक्रिय भागीदारी और भविष्य की जिम्मेदारी, बहुजन भीम संकल्प समागम, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी, गया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भगवान बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का करना, निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान, श्रद्धेय पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की प्रतिमा लोकसभा में तैलचित्र लगाने की 10 मांग पार्टी द्वारा लाई गई। पार्टी के हमारे सभी जो सम्मानित नेता यहाँ थे, सबने उसका समर्थन किया है और यही आज का मुख्य विषय है। और भी हमारे प्रभारी बिहार के अरुण भारती जी, हमारे सभी, हमारे उल्लास पांडे जी, संसदीय बोर्ड के हमारे प्रदेश के प्रधान महासचिव संजय पासवान जी, बहुत सारे सम्मानित हमारे नेता, झारखंड से भी हमारे माननीय विधायक आज हम लोग के अतिथि भी आए हैं। तो ये मूलतः इस पे हुई और भी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने अपनी बात को रखा और लगभग ये मीटिंग 11 बजे से चालू है। अब हम आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए अपने प्रभारी को से मैं आग्रह करता हूँ कि आपकी बात को जवाब और कुछ। अभी आपने राजू तिवारी और अरुण भारती को सुना। आने वाला 2025 का विधानसभा चुनाव में कैसे परफॉर्म करते हैं और जनता इन पे कितना भरोसा जताती है, वो आने वाला समय ही बताएगी। आप देखिए आर्यन खबर।